न्याय का इंतजार। अंकिता भंडारी हत्याकांड 30 मई आज का बहुत बड़ा दिन। गरिमा सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गरिमा जी, लगातार विपक्ष भी इस पूरे मामले में जुटा रहा, अंकिता के माता पिता के साथ तमाम लोग जुटे रहे। आज फैसले का इंतजार सभी को है। दोष सिद्ध तो हो गया, लेकिन सजा को लेकर क्या उम्मीदें रखती है? नहीं, बहुत उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी एक ही मांग है या एक ही हमारी मनोकामना है कि जो भी फैसला आए वो इतना ठोस हो कि अंकिता भंडारी का इंतजार खत्म हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके माँ बाप जो कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, तारीख पर तारीख और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप सोच सकते हैं कि वो बच्ची अपनी चिट्ठी में, उसको पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी, वो पहली चिट्ठी लिखती है अपनी माँ को और कहती है, माँ जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। तो आप उस घर की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। इस घर को मजबूर होना पड़ा अपनी एक नाबालिग कहूं या बिल्कुल बालिग होने की दहलीज पर कदम रखा था। 19 वर्षीय हमारी उत्तराखंड की वो बेटी थी जिसने रिसेप्शनिस्ट का पहला कार्य पकड़ा और पहली सैलरी भी नहीं उठा पाई, और उसके साथ दुष्कर्मी नहीं, हैवानियत के साथ उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसका शव जो है चीला नहर में फेंक दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया था और उत्तराखंड की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया था। ये वो घटना है जिसने उत्तराखंड को राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर उतार दिया था। और इस घटना से आप सोचिए कि बहुत ज्यादा शर्मसार हुआ उत्तराखंड कि एक बच्ची को हम न्याय नहीं दिला पाए। आज 3.5 साल बाद अगर न्याय मिलता भी है तो वो किस काम का न्याय है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उस लड़की को आप देखिए कि 18 सितंबर को वो गायब हुई थी 2022 में, और आज हम 2025 में खड़े हैं। हमारी सरकार ने ना सीबीआई जांच की संस्तुति दी, हमारी सरकार ने ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया। बहुत पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन होता कैसे? ये तो जो लोग मुख्य आरोपी इसमें हैं उनकी संलिप्तता और उनका संबंध सीधे सीधे भाजपा से है। और भाजपा का ये मॉडस ऑपरेंडी है कि भाजपा का कोई व्यक्ति हो तो उसको कोई छू भी नहीं सकता। हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में देखा, कुश्ती पहलवानों के साथ सबने आरोप लगाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। आज हम विजय शाह के केस में देख रहे हैं, आज हम उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के केस में देख रहे हैं कि भाजपा का व्यक्ति होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, वो संत महात्मा या गंगा से नहाया हुआ होता है। वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ, ये कष्ट हमेशा उत्तराखंड को सालता रहेगा। आखिर वो वीआईपी कौन था जिसका जिक्र अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में किया? उसने साफ तौर पर कहा कि मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कोई वीआईपी आ रहा है रिजॉर्ट में जिसे तुमने एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ एंकर महोदय कि एक महिला होने के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है अंकिता भंडारी के मामले में। उस बच्ची ने हथियार नहीं डाले, उस बच्ची ने समर्पण नहीं किया, न पैसों के सामने न दबाव के सामने, वो अपनी बात पर अडिग खड़ी रही और उसने अपने को सरेंडर नहीं किया। उससे अच्छा उसने मौत को गले लगाना ज्यादा मुनासिब समझा। तो ये है उत्तराखंड जो स्वाभिमान के लिए जीता है। ये तस्वीर अंकिता ने ये संदेश देश और दुनिया में दे दिया कि उत्तराखंडी महिलाएं अपनी अस्मिता के साथ, अपने स्वाभिमान और अभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करती। लेकिन इस पूरे प्रकरण में लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अंकिता के माता पिता भी अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे, आशुतोष नेगी जो लगातार एक पक्ष के रूप में रहे हैं उनके साथ हमेशा, वो भी यही कह रहे थे कि फैसला तो आज आएगा, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मान्य होगा। उम्मीद करते हैं कि फांसी का सजा ही सुनाए। लेकिन इस पूरे मामले में शुरुआत से ही, डे 1 से ही जो बुलडोजर चलाया गया था, सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को सील नहीं किया गया था, बुलडोजर चला दिया गया था। कोई भी आ रहा है, जा रहा है, फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। उसके बाद वीआईपी को लेकर के सवाल उठे, फिर कहा गया भाई वीआईपी तो कमरा था। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगती है। तो अगर इस मामले में अगर फैसला आ भी जाए फांसी का, लेकिन ये जो दो चीजें छूट गई हैं, बुलडोजर वाला मामला और वीआईपी वाला मामला, इसको किस तरीके से विपक्ष देखेगा? देखिए, हमने पुरजोर पहले दिन से आवाज उठाई और तो और हमने सुप्रीम कोर्ट की वकील यहाँ बुलाई। सुप्रीम कोर्ट की वकील को लेकर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उसके माता पिता से मिलने गए और उस वकील ने ये अपनी मंशा प्रकट करी कि मैं इसको केस को लड़ना चाहती हूँ। अब वो अलग बात है
ये मामला किसी तरह से परवान नहीं चढ़ा, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट इस परिवार के साथ बना रहा है। जहां तक आपने बुलडोजर की बात कही या आपने क्राइम सीन को सील नहीं करने की बात कही, तो मैं कहना चाहती हूँ 27-28 सितंबर को जब ये मामला एसआईटी को सौंपा गया, फिर रेणुका देवी के नेतृत्व में वो ताबूत में कील का काम किया उसने, उसके बाद से पूरा मामला बर्फ की सिल्ली में चला गया और हर चीज अंडर द कारपेट पुश कर दिया गया। कोई खबर निकलकर जनता, विपक्ष या मीडिया तक नहीं पहुंच पाई। और तो और, लेकिन ये हमने सार्वजनिक रूप से देखा कि भाजपा की जो स्थानीय विधायक है यमकेश्वर की रेणु बिष्ट, उसने सरेआम फेसबुक लाइव करके बुलडोजर चलाया। क्या ये एक बहुत ही जघन्य अपराध नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? आज तक बाल बाका नहीं हुआ रेणु बिष्ट का। क्यों? पौड़ी के जिला अध्यक्ष ने ये बात कही है कि मैंने बुलडोजर चलाने का कोई भी आदेश नहीं दिया, बावजूद इसके सारे साक्ष्य और सबूत मिटा दिए रेणु बिष्ट ने। लेकिन रेणु बिष्ट का न सरकार ने और न संगठन ने कोई भी बाल बाका किया है, तो रेणु बिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। और उसके तीनों जो आरोपी हैं उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए इस अपराध को अंजाम देने के लिए। आप केवल बुलडोजर की बात कर रहे हैं भाई साहब, वहां पुलिस की कस्टडी में 2 बार आग लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपक्ष की क्या बात है उन्होंने अपनी तरफ से रखी है, लेकिन बड़ा अपडेट इस समय ये कि इस मामले में कोर्ट का फैसला आपसे थोड़ी देर के बाद आएगा। तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। 2 साल 8 महीने के बाद जो अंकिता भंडारी मामले में एडीजी कोर्ट का फैसला आया है, उसका जो फैसला आया वो ये कि फिलहाल दोषी करार दे दिया गया, दोष सिद्ध हुआ है और अभी अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आना बाकी है। तो अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आना बाकी है इस पूरे मामले में, और कुछ देर के बाद यह अंतिम निर्णय आएगा। किन किन धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। अंकिता भंडारी केस में जो एडीजे कोट द्वार है वहां 302, 201, 354 की धाराओं में दोष सिद्ध कर दिया गया है। सभी अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आ जाएगा। जैसे ही वो अंतिम निर्णय आता है वो आपको बताते हैं, लेकिन पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई थी। बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर मामले का इसमें जो सुनवाई का सिलसिला था उसको समाप्त कर दिया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनी। इसके बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई यानी कि आज की तारीख तय की गई थी और कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट ने 30 जनवरी 2023 को इस मामले में पहली सुनवाई शुरू की थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्या आरोपियों को वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और उनकी गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। करीब 2 साल 8 महीने तक ये सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए, इनकी टेस्टमनीज ली गई। हालांकि एसआईटी ने इस पूरे मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया था। तो 2 साल 8 महीने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हत्या के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस समय आपको हम दे रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के। फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये कि तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा इस मामले में और अंतिम फैसला क्या होता है इस पर नजरें रहेंगी। सजा का ऐलान थोड़ी ही देर में होने वाला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के ये बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है, जिसमें अभी फिलहाल जो दोष है वो सिद्ध कर दिए गए हैं। तीनों ही आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में दोष सिद्ध हो गए हैं, लेकिन अंतिम फैसला अब से कुछ ही देर के बाद इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। अंतिम फैसला क्या होता है, सजा का ऐलान होना है। सजा के ऐलान में क्या इसमें फांसी की सजा सुनाई जाती है या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, ये सब बातें देखनी होंगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें अब से कुछ ही देर के बाद एक बड़ा फैसला कोर्ट सुनाने जा रही है।
तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के अब से कुछ ही देर के बाद कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। आपको सुनाएंगे अंकिता भंडारी के माता पिता ने इससे पहले क्या कहा था, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। और इस पूरे मामले में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के बड़ा अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के एडीजी कोर्ट के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है वो बड़ी संख्या में वहां पर तैनात की गई है और अब से कुछ ही देर के बाद अंतिम फैसला इस पूरे मामले में आने वाला है। आपको सुनाते हैं अंकिता भंडारी के माता पिता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने जो बयान दिए थे वो भी आपको सुनाते हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के अब से कुछ ही देर के बाद एडीजे कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। दोष सिद्ध हुए हैं अभी, लेकिन अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। और अंतिम फैसले से पहले अंकिता के माता पिता ने क्या कहा था वो बयान आपको सुनाते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? तो हमें मांग के ही हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज उम्मीद है उम्मीद तो पूरे न्यायालय से हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आएगा और तीनों को फांसी की सजा होगी। लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट ने, कोर्ट पे आपने? हाँ देखो, लंबी लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की समाज जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं, नहीं तो ये तो कब के जेल से बाहर छोड़ जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सजा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे निर्दोष लड़की को मारा है, इसलिए इनको बड़ा अपडेट इस समय आपको दे रहे हैं। अंकिता भंडारी मामले में अब से कुछ ही देर के बाद बड़ा फैसला आने वाला है। दोष सिद्ध हुए कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट फिलहाल नया आपके पास है? जी बिल्कुल, तीनों आरोपियों पर दिग्विजय जो है दोषी करार दे दिया गया है। तीनों आरोपियों पर दोष साबित हो गया है। पर यहाँ पर तमाम लोग आए हैं सपोर्ट करने, जो पौड़ी जिले से, हरिद्वार जिले से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो एक नारा था चलो कोर्ट द्वार का, जितने भी लोग सपोर्ट करने आए थे। एक छोटी सी निराशा वाली बात हो सकती है क्योंकि सबको फांसी की सजा की उम्मीद थी, पर जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, हमने आपको उसकी वीडियो भी शेयर करी है। यहाँ पर ये केस शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की थ्योरी पर बैठ नहीं रहा है बट, तो इसलिए शायद उम्र कैद की सजा मिल सकती है। ज्यादा चांसेस उम्र कैद की सजा के हैं, फांसी के चांसेस कम दिख रहे हैं यहाँ पर दिग्विजय, जैसा कि हमने बातचीत करी अभी, फांसी के चांसेस कम दिख रहे हैं। मिनिमम उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले दिग्विजय। जी फांसी की उम्मीद कम है। कृष्णा इस समय जो अपडेट दे रहे हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में, क्या अंकिता भंडारी का ये केस आएगा नहीं आएगा, इसमें फांसी की सजा होगी या नहीं होगी? हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें मैक्सिमम जो सजा है वो उम्र कैद की सजा तीनों आरोपियों को मिले, हो सकता है कि फांसी की सजा मिस हो जाए, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा कोर्ट के आखिरी फैसले का। कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आता है? कृष्णा, क्या आपकी बातचीत अभी किसी वकील से हुई है? कोई एडवोकेट वहां रहा हो, अभियोजन पक्ष का रहा हो या दूसरे पक्ष का रहा हो, वकीलों का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? क्योंकि दोष तो सिद्ध हो गए हैं, अब कोर्ट का फैसला कब तक आने वाला है? जी बिल्कुल, अभी हमने थोड़ी देर पहले वरिष्ठ वकील शरद चंद्र गुप्ता जी से बात करी थी। उन्हीं के हवाले से ये खबर भी मिली थी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं बैठ पा रहा है ये केस फिट पूरी तरह से, तो बहुत कम चांसेस है यहाँ पर फांसी के। मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं उम्र कैद हो सकती है, तीनों आरोपियों को उम्र कैद हो सकती है। तीनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया है। जिस तरीके से ये अपराध किया गया है, जिस तरीके से 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया था, उसके बाद बॉडी को नहर में फेंक दिया गया था, जिस तरीके से ये इतना बड़ा मामला बना है। आप हमारे पीछे अब भी देख सकते हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहा है जनता का, दूर दूर से जो अपना समय निकाल कर आए हैं अपने राज्य की, अपने प्रदेश की बेटी को
के हमारे लिए साथ बने अपनी रहिए, बेटी को अपडेट न्याय आपसे दिलाने लेंगे के हम लिए पल की। तो उनको कृष्णा त्यागी पूरा हमारे सपोर्ट संवाददाता जो है दिख वो रहा अपडेट दे है। रहे पर थे एक निराशा कि की बात अभी इसमें ये फिलहाल भी आ कोटद्वार सकती है कोर्ट के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी है, लोग वहां पर फांसी की मांग कर रहे हैं, सजा लेकिन के जो उम्र कैद के खबरें निकल चांसेस करके ज्यादा है। सामने आ रही है, सबसे बड़ी रेयरेस्ट ऑफ द अपडेट आ रेयर रही है केस इस की समय जो थ्योरी यहाँ होती पर है, दिग्विजय। उस पर क्या ये केस फिट बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, एक्सपर्ट वकीलों का ये कहना है कि उसमें केस फिट नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उम्र कैद की सजा मिले, फांसी की सजा ना मिले, लेकिन अभी इसके लिए हमें इंतजार करना दिग्विजय, होगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन जो संभावनाएं नजर आ रहे हैं वो तहलका डिजिटल पर हमारे संवाददाता ने आपको बताई है। अभी फिलहाल अंतिम फैसले का इंतजार हमें कोर्ट का करना होगा। नैना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं न्यूज रूम से, लगातार इस पूरे मामले पर तहलका डिजिटल पर अपडेट आप देख रहे हैं। नैना हमारे साथ जुड़ी हुई है इस पूरे मामले को लेकर के, नैना के पास चलेंगे। नैना, अभी फिलहाल दोष तो सिद्ध हो गया, लेकिन आखिरी फैसले का इंतजार है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स और जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? दिग्विजय, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार देखिए हर किसी की नजरें इस पूरे मामले पर बनी हुई है। मैं बात करूं उत्तराखंड की या मैं बात करूं देश की आवाम की, तो हर कोई आज इस फैसले का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि हमारे सहयोगी ने बात की है कि देखिए चलो कोटद्वार, ये जो हैशटैग, ये जो पूरा इंस्टाग्राम पर चल रहा था, इसको लेकर भी बहुत से लोग वहां पर पहुंचे। प्रदर्शन की तस्वीरें आपने दिखाई, हमने दिखाई है। और देखिए ये बेहद ही दुख की बात है कि जिस तरीके से देखिए हर कोई मौत के बदले मौत ये डिमांड करता, ये मांग करता नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी हम सबको अपडेट दी और हम लगातार जी बोलिए नैना, बोलिए। वकील से बात हुई है, वहां पे जो वकील मौजूद है उनसे जो बातचीत हुई है, उसमें उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो केस है, जिस तरीके से आपने बताया कि मौत की सजा, इसमें अभी फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि मौत की सजा वहां पर होगी। मेरे साथ यहाँ पर देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी मौजूद है, वकील अहमद, उनसे मैं बातचीत कर लेती हूँ। अब जिस तरीके से देख रहे हैं कि अंकिता भंडारी एक उत्तराखंड की बेटी है, देश की बेटी, वो किस तरीके से बर्बरता से मारा गया था, यहाँ हम सभी ने देखा। और अब आप देख रहे हैं कि उम्र कैद की जो ये बातें सामने आ रही, क्या कुछ कहेंगे इस पर? लेकिन है ना, कोई भी फैसला जन भावनाओं के आधार पर कोई भी अदालत नहीं ले सकती। जो भी फैसला आता है वो किसी भी जुर्म का हो, अदालत के अंदर बाकायदा सबूतों के आधार पर आता है, क्योंकि न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया जन भावनाओं के आधार पर कोई भी फैसला नहीं सुना सकती। उसको भी कुछ सबूत चाहिए, उसको कुछ तथ्य चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से जन भावनाओं की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की जो ये अंकिता भंडारी है, इसको लेकर जो जन सैलाब है और लोगों के अंदर लगातार इस बात को लेकर भी रोष है कि एक तरफ हमारी जो मौजूदा सरकारें हैं इस बात की दुहाई देती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन हालात वहां पर कुछ और ही दिखाई देते हैं कि बेटी अगर पढ़ भी जाती है, बच जाती है और अपनी कुछ अपने घर गृहस्थी को जाना संभालने के लिए, अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए अगर वो बाहर निकलती है और उनके साथ जिस तरीके के ये हालात पैदा होते हैं, तो इसकी जिम्मेदार जो मौजूदा सरकारें हैं, पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। और जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए जिस तरीके से आप भी हमें बता रहे, तो उत्तराखंड सरकार जो वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करती नजर आ रही है बेटियों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। अगर आज फैसला इस हिसाब से नहीं आता है तो एक बड़े आंदोलन की कहीं ना कहीं यहाँ पे जंग से छिड़ जाएगी। तो उसके बाद उत्तराखंड का क्या कुछ नजारा रहने वाला है, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों के सामने आने वाली है? देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि जन भावनाओं के आधार पर अगर कोई भी फैसला लेना नहीं आता है तो एक आक्रोश तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, जो इससे पहले भी देखने को मिला। लेकिन यह कि राजनीति की जो दशा है, शायद वो भी उत्तराखंड की अब बदलती ही नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से जो है ना, आज भी जो तस्वीरें जो है ना हमारे चैनल पर चल रही है, हमारा जो है ना ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी वहाँ पर मौजूद है, कि एक नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन वो एक नारेबाजी होना उनकी जनभावनाओं को जाहिर करता है कि जितना भी जघन्य ये अपराध हुआ है उसके मुताबिक जो है ना उनको सजा मिले। हालांकि उसके माँ बाप का या और लोग जो पैरवी कर रहे हैं, या ज्यादातर जो है ना लोगों का यही कहना है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, मौत के बदले मौत की बात जो है लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते नजर आते हैं। अब सवाल या निशान कहाँ पर आता है? जांच एजेंसी, क्योंकि इसके अंदर जो जांच एजेंसियां जितने भी सबूत न्यायालय के अंदर पेश करेंगी, तो जाहिर सी बात है न्यायालय उन्हीं आधार पर अपना फैसला देगा। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात जग जाहिर भी हुई है कि कुछ सबूत भी मिटाने की कोशिश की गई है,
अब उसकी जिम्मेदारी जो मौजूदा सरकार है उस पर भी जाती है और जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी जाती है। लेकिन जांच एजेंसियों को जो वहां पर मौके पर जो भी तथ्य मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं को वहां पर पेश करेंगे। लेकिन इस सवालों के घेरे में जनता के मन में ये सब चीजें आती हैं कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसी भी राजनीतिक दबाव में या राजनेताओं के दबाव में अगर कोई भी कदम उठाती हैं तो जनभावनाओं के आधार पर जो फैसला आना चाहिए वो फैसला जिनका इंतजार रहता है वो फैसला बिल्कुल नहीं ये सब आपने देखा, हमने भी देखा कि किस तरीके से सबूतों को मिटाने की आपने बात कही। ये पूरी जनता ने देखा, सभी ने देखा, उत्तराखंड वासियों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि एक मासूम बच्ची की हत्या के बाद किस तरीके से साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद अब आपको लगता है देखिए जिस तरीके से मौत के बदला मौत को ये लोग मांग करते नजर आ रहे हैं कि जो भी आरोपी है, हालांकि उनको दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अभी अंतिम फैसला क्या आएगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं, इस पूरे प्रकरण का किस तरीके का असर महिलाओं के दिमाग पर पड़ने वाला है, किस तरीके का असर उन बच्चियों के दिमाग पर पड़ने वाला है जो अपने परिवार को संयोग करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाती है, नौकरी की तलाश में आती है। और पहाड़ों का आपको पता ही है, पहाड़ों से जो मैदानी क्षेत्रों में लड़कियां आती है वो रोजगार के लिए आती है। पहाड़ों पर इसकी क्या कुछ स्थिति है, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया, ये बात लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वहां पर असुविधाएं है। तो देखिए सरकार की तरफ से तो पहले भी असुविधाएं नजर आ रही थी, वहीं जब ये मामला हुआ उत्तराखंड की बेटी के साथ जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, मौत के बदले मौत का अब जो डिमांड करती जा रही है, महिलाओं के दिमाग पे, बच्चियों के दिमाग पे उत्तराखंड की क्या कुछ असर पड़ेगा अगर ये फैसला उतना हितकारी नहीं है? देखिए मैं आपको पहले भी इस बात को जो है ना कहा है कि एक राजनीति की दशा बदलती हुई भी नजर आएगी। जो उम्मीदें यहाँ की उत्तराखंड वासियों की इस प्रकरण को लेकर थी और आज भी हैं कि मौत के बदले मौत, हालांकि उन्होंने अपनी जनभावनाओं को ही जाहिर किया है, लेकिन फैसला तो अदालत का है। और आमतौर से ये सब चीजें देखी गई हैं कि माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसकी सब जो है एक उसको मानते भी हैं, उसकी सराहना भी करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन प्रक्रिया जनभावनाओं के आधार पर तब आती है जब जांच एजेंसियों ने जनहित को ध्यान में रखकर अपनी जांच को पूरा किया। लेकिन जांच कैसे पूरे होती ये उत्तराखंड की जनता भी जानती है, उत्तराखंड का हर बच्चा जानता है कि तथ्यों को मिटाने की कोशिश की गई। तो दशा और दिशा तो राजनीति की बनेगी, क्योंकि राजनीतिक कारण यहाँ पर क्या हुआ है आपको शायद ध्यान हो, एक वीआईपी नाम घूम रहा था, हालांकि नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ आमतौर से, हालांकि पता सबको है क्या नहीं है, लेकिन ओपन तरीके से ना तो मैं कह सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उसी बात को लेकर एक मांग भी रखी गई थी कि वीआईपी का नाम खोला जाए, वीआईपी का नाम खोला जाए। तो जनता के मन में आज भी इस बात को लेकर एक सवाल है कि वो वीआईपी कौन है जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। और जाहिर सी बात अगर जब फैसला आ जाएगा, हालांकि एक प्रक्रिया है कि अगर लोअर कोर्ट से है तो आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का जो कोई भी फैसला आता है हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन हमारे पास भी न्यायालय ने दिए हैं। अगर आपको ये फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप इसको जो है ना दूसरी कोर्ट में चले जाइएगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, अब जैसे जो है ना अभी ये खबर आई थी कि दोष सिद्ध हो गया, ये बात नॉर्मल है कि दोष सिद्ध हो गया। सबसे जरूरी बात यह है कि उन दोषियों को सजा क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिन धाराओं के अंदर इनके ऊपर वो सब चीजें जो है ना चल रही है, क्योंकि जैसे ये प्रक्रिया हुई है जाहिर सी बात है जो है ना जो स्टार्टिंग की प्रक्रिया पहले जो है ना जांच एजेंसी ने उनको अरेस्ट करने में भी थोड़ा सा देरी लगाई। उसके बाद हुआ ये कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जेल में भेजा गया। उसके बाद फिर जो है ना एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है कि भाई हाँ उनके ऊपर कोर्ट आरोप लगाता है कि आपके खिलाफ ये आरोप के बाद जो है ना दोनों पक्षों के वकील जो है ना आपस में इस चीज को भी बहस भी होती है, एविडेंस भी पेश की जाता है। एविडेंस के बाद जो है ना बाकायदा जो है ना डिस्कशन भी होता है, बहस भी होती है। बहस के बाद जो लास्ट प्रक्रिया आती है फैसले की आती है। फैसला ये तो हो चुका है, क्योंकि जैसी चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है तो चार्ज लगाने के बाद ये तो तय हो गई थी कि भाई आपके ऊपर जो है ना ये चार्ज
और चार्ज भी उनके ऊपर लगा, उसके बाद फिर आगे न्यायिक प्रक्रिया हुई, अब ये दोष सिद्ध हो गया है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि दोष तो सिद्ध हो गया है, लेकिन उन धाराओं के तहत न्यायालय उनको क्या सजा देता है। जन भावना ये है कि उनको मौत की सजा, फांसी की सजा हो। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको उम्र कैद हो जाए। लेकिन अभी क्या होने वाला है ये सब जो है ना, जो अदालत के फैसले के ऊपर है। वो फैसला अभी फाइलों में बंद है और वो कब आता है, हालांकि चर्चाएं ये भी है कि दोपहर के बाद आएगा, लेकिन आमतौर से इस तरीके के फैसले नैना देखने में ये आया है वो एक लास्ट मोमेंट पर आते हैं। जिस तरीके का वहां पर भीड़ है, जिस तरीके का वहां पर मोह है, क्योंकि अदालत भी इस चीज को समझता है, प्रशासन भी समझता है, अगर कोई फैसला अभी आ जाता है तो जाहिर सी बात है जन भावनाएं भड़क भी सकती है। देखिए, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी कानूनी प्रक्रिया को नहीं जानता, और वो जन भावनाओं के तहत जिस तरीके से वहां पर नारेबाजी हो रही है, हालांकि इस तरीके की नारेबाजी का होना न्यायालय को लेके ये सब उचित नहीं होता, लेकिन नारे जो है वो सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। उनका सीधा सीधा मानना यही है कि सरकार को जिस एक संजीदगी से जो पैरवी करनी चाहिए थी, और जो उत्तराखंड की बेटियों को आगे के लिए उनके मन में एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास बनना चाहिए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हाँ, वादे किए जाते हैं। हालांकि ये वादे तो धरातल पर कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उसका जीता जाता मिसाल जो है ना अंकिता। हामी सरकार की नींद उड़ गई थी और ये ऐतिहासिक फैसला ऐसा है कि इससे सच में हामी सरकार की नींद जो है वो उड़ी हुई है। तो आज जो भी फैसला आने वाला है, आपको क्या लगता है कि चैन की नींद सो पाएगी हामी सरकार या फिर नींद उड़ी रहेगी? क्योंकि लोगों का आक्रोश इतना है कि मुझे लगता है कि अगर फैसला इस बार नहीं होता तो फिर आक्रोश जिस तरीके से भड़केगा उसे संभालना मुझे लगता है कि मुमकिन शायद ना हो पाए। देखो नैना, ये सब चीजें जो है ना फैसला आने के बाद ही सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले विपक्ष ने काफी कुछ जोरदार तरीके से इस प्रकरण को उठाया, उसके साथ जनता भी जुड़ी, आंदोलनकारी भी जुड़े, और जिसके चलते आज चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नैना। और वकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज रूम से। बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, किसी भी वक्त अब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला आ सकता है। कोर्ट के अंदर फैसला टाइप हो रहा है, अदालत के बाहर सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, तीनों आरोपियों को दोषी करार इस पूरे मामले में दे दिया गया है। अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य, तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का यह अंतिम फैसला अब से कुछ ही देर के बाद आ जाएगा। तीनों ही आरोपियों को अब से थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। कोर्ट के अंदर यह फैसला टाइप हो रहा है। सबसे पहले तहलका डिजिटल पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। अदालत परिसर के बाहर सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, लोग भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद यह फैसला आने वाला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला अब से थोड़ी ही देर में आने वाला है। हत्या के आरोप में तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो अब से थोड़ी ही देर के बाद बस आने वाला है। इस फैसले पर पूरे उत्तराखंड की नजरें हैं। आपने सुना विभिन्न लोगों के बयान, क्या क्या लोग कह रहे थे इस पूरे केस को लेकर के, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और पूरे देश की नजर आज इस केस के ऊपर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब से थोड़ी ही देर के बाद पूरा फाइनल फैसला आने वाला है। दोषियों को क्या क्या सजा होती है, क्या इसमें फांसी की सजा होती है, क्या इसमें उम्र कैद की सजा होती है। उम्र कैद और फांसी संभवतः इन दोनों में से कोई भी एक सजा हो सकती है, लेकिन अदालत के बाहर इस समय बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, लोग भी लगातार वहां पर जुड़ रहे हैं। और जैसे ही इस पूरे मामले में कोई फैसला आता है वैसे ही वो अंतिम फैसला आपको हम बताएंगे। अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अदालत के अंदर तो फैसला हो चुका है, लेकिन अब यह फैसला टाइप किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, और फैसले की जो कॉपी होगी वो भी देखनी होगी। जजमेंट में कोर्ट क्या इसको कहता है, क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में इसको रख करके तीनों आरोपियों को फांसी की सजा होती है या फिर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा होती है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट इस समय सामने आ रही है। और इसी के साथ ही इस वक्त हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं लाइव इस समय, और वहां से वो बात करेंगे शरद चंद्र शुक्ला के साथ, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है। सुनिए। कोर्ट परिसर के सामने फिलहाल की अपडेट ये है, तीनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आगे क्या किस रूप में सजा मिल सकती है। देखिए, तीनों को मर्डर के चार्जेस पर जो है उनको माननीय न्यायालय द्वारा
उन पर दोष सिद्ध पाया गया है और अब सजा के प्रश्न पर अभियुक्तों के अधिवक्ता को और अभियुक्तों को माननीय सेशंस जज सुनेंगे और उसके बाद उनको कितनी सजा दी जानी है इसके ऊपर अपना फैसला वो करें। सर मिनिमम कितनी साल की सजा हो सकती है? देखिए, इन पर मर्डर के चार्जेस हैं तो इसमें अप टू फांसी की सजा का मैक्सिमम है और सामान्यतः इसमें अगर दोष सिद्ध होता है तो सामान्यतः इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जानी चाहिए। सर कितने चांसेस हैं फांसी की सजा के? जैसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। फांसी की सजा का इसमें चांसेस, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की परिभाषा में शायद नहीं आएगा ये मामला, तो फांसी की सजा के चांसेस तो काफी कम है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट के चांसेस लगभग संपूर्ण है। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी वहां पर मौजूद थे और कई अधिवक्ताओं के साथ लगातार वो बात कर रहे हैं और आपने ये भी सुना कि दोषी अगर हत्या के मामले में इन धाराओं में किसी को दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम सजा फांसी की सजा और उसमें उम्र कैद की सजा, 2 सजाओं का प्रावधान है। कृष्णा त्यागी लगातार ग्राउंड जीरो पर वहां पर बने हुए कोर्ट परिसर के बाहर, कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट के बाहर वो खड़े हैं। एक बार फिर से सीधे कृष्णा के पास चलेंगे। कृष्णा, क्या अपडेट फिलहाल है? दोषी तो सिद्ध कर दिया गया है, लेकिन अब फैसले को लेकर क्या उम्मीद है, कब तक फैसला आ जाएगा? जी दिग्विजय, जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, फैसला अंदर लिया जा चुका है। किसी भी समय बाहर औपचारिक रूप से वो आधिकारिक रूप से वो बता दिया जाएगा। टाइप हो रहा है इस टाइम पर फैसला, ये हमें फिलहाल की सबसे लेटेस्ट अपडेट मिली है। फैसला लिया जा चुका है, टाइप हो रहा है इस टाइम पे फैसला। जी, फिलहाल अगर हम सिक्योरिटी को लेकर बात करें, लोग वहां पर किस तरीके से रिएक्शन क्या सामने आ रहे हैं जब लोगों को ये पता चला कि तीनों आरोपियों को भाई इस पूरे मामले में, हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है और अब बस फैसला आना बाकी है, तो क्या रिएक्शन लोगों के फिलहाल वहां पर देखने को मिले? जी बिल्कुल, जनता इस समय बेहद आक्रोशित भी दिख रही है क्योंकि उन्हें आगे आना है। ये जो बैरिकेडिंग सिस्टम लगा रखा है इसका लगातार विरोध कर रही है जनता। उन्हें आगे आना है, बिल्कुल फ्रंट पे आकर उन्हें देखना है कि क्या चल रहा है, क्या प्रोसीडिंग चल रही है, क्योंकि एक किस्म से विश्वास इस समय उठ चुका है उनका। पुलिस से, सरकार से, व्यवस्थाओं से सारा विश्वास उनका उठ चुका है। लगातार वो कह रहे हैं कि हमें आगे जाने दो, ये बैरिकेडिंग हटा दीजिए, हमें आगे जाने दीजिए, पर पुलिस का प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी रीजंस के चलते ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। बीच में सिर्फ मीडिया को आने की परमिशन है और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये मामला बना हुआ है। लगातार सबसे बड़ी इस टाइम की अपडेट यही है, फैसला सुना दिया गया है, तीनों आरोपियों को दोषी सिद्ध कर दिया गया है। किसी भी समय इसी पॉइंट पर जहां हम मौजूद है, इस बैरिकेडिंग के पार, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे विजुअल्स, ये रहा कोर्ट परिसर का गेट। यहाँ से किसी भी समय फैसला आधिकारिक रूप से आ सकता है कि क्या फैसला लिया गया, क्या सजा दी गई। हालांकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वाली थ्योरी के मुताबिक फांसी के चांसेस कम लग रहे हैं, पर जैसा कि हमने शरद चंद्र गुप्ता जी से बात करी, वरिष्ठ एडवोकेट थे, उम्र कैद की सजा के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। फांसी के चांसेस थोड़े कम है, जिससे शायद जनता थोड़ी निराश होगी, क्योंकि लगातार जनता का यही कहना था कि केवल सजा से काम नहीं चलेगा। जितना बड़ा यह अपराध है, जिस तरीके की उत्तराखंड की बेटी के साथ ये अपराध किया गया था, सिर्फ सजा से कम नहीं चलेगा, कठोर सजा, जिससे उनका सीधा संकेत था फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए। इसमें शायद थोड़ा निराशा मिलेगी, पर न्याय यहाँ मिल रहा है। उम्र कैद की सजा के बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। फिलहाल की अपडेट यही है, फैसला जरूर सुना दिया गया है। कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद यहीं पे आधिकारिक रूप से वो अपडेट आ जाएगी, हम आपसे वो साझा करेंगे। फिलहाल टाइप हो रहा है फैसला जो सुनाया गया है। जी कृष्णा, माता पिता, क्योंकि हमने उनका बयान भी सुना आपसे थोड़ी देर पहले, वो वहीं पर थे, तो इस समय क्या अंकिता भंडारी के जो माता पिता है वो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं या कोर्ट परिसर के बाहर उन लोगों के साथ जो वहां पर लगातार डटे हुए उनके साथ मौजूद हैं? उनको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, अंकिता भंडारी के माता पिता इस टाइम पर कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं। बाकी कोई भी नहीं है मौजूद। जो कोई जिले से आए थे, गांव से आए थे, उन किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स को जाना अलाउड है अंदर। तो अंकिता भंडारी के माता पिता इस समय अंदर कोर्ट परिसर के मौजूद हैं और हमने उनसे सुबह बात भी करी थी, पूरा विश्वास उन्हें दिख रहा है देश की न्याय व्यवस्था पे, न्यायालय पर पूरा विश्वास दिखा रहे हैं। साथ ही हमने देखा था अंकिता भंडारी के पिता यहाँ पर अपील भी कर रहे थे कि अगर सजा में
कुछ कमी दिखाई दी तो फिर से प्रदर्शन किया जाए उत्तराखंड के भाइयों के द्वारा। जिस तरीके से सपोर्ट मिला है जब से ये हत्याकांड हुआ, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। एक वो जो इंसाफ की आग थी वो ठंडी नहीं होने दी जनता ने, जो ये लगातार मुहिम जारी थी। तो आज उसका ऐतिहासिक दिन है, आज इंतजार की घड़ी खत्म होगी, आज न्याय मिलेगा अंकिता भंडारी को। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट आपको इस समय बता रहे हैं कि दोषी करार दे दिया गया है। एक तरीके से अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में सजा का प्रावधान क्या होता है, किस तरह से सजा मिलती है, वो देखना अभी बाकी है। पूरे उत्तराखंड, पूरे देश की नजरें निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज आखिरी फैसला, आपसे कुछ ही देर के बाद पूरी देश की नजर इस केस पर है। 302 हत्या, 201 साक्ष्य मिटाना, 354 छेड़खानी और 3 साल आईपीसी की सजा का प्रावधान इसमें होता है। आईपीसी की धारा के तहत अनैतिक देह व्यापार, इसमें 3 से 5 साल का सजा का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के क्या उम्र कैद की सजा होगी या फिर क्या फांसी की सजा होगी, यह फैसला आना बाकी है। और बड़ा अपडेट यह कि अब से थोड़ी ही देर के बाद कोर्ट परिसर के अंदर जो फैसला टाइप हो रहा है वो फैसला सार्वजनिक होगा, पूरे देश के सामने वो फैसला होगा कि क्या क्या इसके बाद फैसला इस मामले में आता है। तो फिलहाल छावनी में कोर्ट द्वार का जो एडीजे कोर्ट परिसर है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अब से थोड़ी ही देर के बाद इस पूरे मामले में अंतिम फैसला आने वाला है। पूरे देश की नजरें हैं, यूकेडी के तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट परिसर के बाहर, और अब से कुछ ही देर के बाद ये बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर आने वाला है। अंकिता भंडारी के माता पिता को ये उम्मीद की उनकी बेटी को आज न्याय मिलेगा। 2 साल 8 महीने तक जो लड़ाई चलती रही न्याय को लेकर के, वो न्याय अब से कुछ ही देर के बाद सामने आने वाला है। तो दोषी तो करार दे दिया गया है। फिलहाल जो बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के है, दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन दोषी करार देने के बाद क्या इसमें फांसी की सजा हो पाएगी, क्या इसमें उम्र कैद की सजा हो पाएगी, ये आना फैसला अभी बाकी है। तो कृष्णा हमारे साथ लगातार इस खबर पर ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। कृष्णा कोर्ट द्वार एडीजी कोर्ट परिसर के बाहर हैं। कृष्णा, हम देख रहे हैं लगातार जो वहां पर हंगामा और नारेबाजी की जैसी स्थिति बनी हुई थी, प्रदर्शन लोग कर रहे थे, वीआईपी का नाम का खुलासा करने की भी मांग कर रहे थे। तो अभी फिलहाल लोगों की क्या सिचुएशन है, क्या हंगामा या नारेबाजी अभी भी जारी है या फिर लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई पहले कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उसके बाद इसमें आगे का अपना रिएक्शन रखा जाए? जी बिल्कुल दिग्विजय, लगातार नारेबाजी पिछले 1.5 घंटे से लगातार नारेबाजी चल रही है यहाँ पर पब्लिक की तरफ से। हल्का सा भी उनका जोश ठंडा नहीं हो रहा है। जो ये इंसाफ की आग उनके अंदर जली हुई है वो सिर्फ फैसले से मिटेगी जब उनके कानों में वो सजा सुनाई देगी जो फैसला यहाँ पर आज लिया गया है। उसके बाद ही इनका ये जो प्रदर्शन है ये रुकेगा। लगातार इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में लगातार, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पुरुष हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बैरिकेड के इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस के चलते पुलिस उनको इस पार बैरिकेडिंग के नहीं आने दे रही है। जहां पर अभी मैं मौजूद हूँ ये एक लॉबी बनाई गई है सिर्फ मीडिया के लिए। मैं आपको दिखाऊं, इस साइड ये बैरिकेड है, इसके आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है। आगे वो सामने हम आपको दिखा रहे हैं गेट है, जो न्यायालय का गेट है उसको बंद कर दिया गया है। हलचल यहाँ पर तेज हो रही है, सुरक्षा इंतजामात भी और ज्यादा मजबूत बनाए जा रहे हैं। इसका एक ही संकेत है, किसी भी पल जिसका बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा राज्य इंतजार कर रहा है, वो खबर किसी भी पल आ सकती है, किसी भी पल वो फैसला आ सकता है। काफी आक्रामक प्रदर्शन होता जा रहा है जनता का। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा विजुअल दिखाएं जल्दी थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, मैं ये भी चाहूंगा कि आप वहां पर जाएं जहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कोशिश करें अगर किसी 1-2 लोगों से आपकी बातचीत होती है उस तरफ जाकर के या इस तरफ से भी, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों की बात भी सामने आए कि वो क्या सोच रहे हैं। ये एक बड़ी जीत भी एक तरीके से मानी जा सकती है फिलहाल कि दोषी तो करार दे दिया गया है, जो महत्वपूर्ण नजर जिस फैसले को लेकर थी, लेकिन अब फिलहाल सिर्फ सजा का ही ऐलान होना है। और ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख भी रहे हैं एडीजी परिसर पर, और देखिए वहां पर कुछ एक महिला बैरिकेडिंग पर चढ़ने की भी कोशिश कर
रही है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बार एडीजी कोर्ट परिसर कोर्ट द्वार की हैं, जहां पर लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बैरिकेडिंग जिस तरीके से की गई है, वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी के साथ ही पुलिस बल भी भारी मात्रा में वहां पर तैनात है। तो तोड़ने की कोशिश, क्या लोग वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कृष्णा आप उनसे सवाल भी पूछिए, क्या वो लोग चाहते हैं और क्या फिलहाल समझ रहे हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, इस समय ये महिला बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ती हुई कांग्रेस की संभवतः ये महिला मोर्चा के अध्यक्ष ज्योति रौतेला शायद नजर आ रही हैं। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट और बड़ी तस्वीरें कोर्ट द्वार एडीजी सेशन कोर्ट के बाहर इस समय बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और न्याय की मांग को लेकर के। देखिए आपसे कुछ ही देर के बाद फैसला आने वाला है और ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप तहलका डिजिटल पर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। शायद ज्योति रौतेला शायद ये हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो ये अब फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कोर्ट द्वार एडीजी परिसर की, जहां पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फैसला आपसे कुछ ही देर में कभी भी फैसला आ सकता है। तीनों आरोपियों को इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया गया है, हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन दोषी करार देने के बाद अब इसमें फैसले का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो प्रदर्शन लगातार वहां पर कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर लगातार चढ़ रहे हैं और फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण वहां पर नजर आ रही है। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके क्या बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश की जा रही है और हंगामे जैसी स्थिति, जैसा कि पुलिस को भी और प्रशासन को भी अनुमान था, ठीक उसी तरह से स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस समय, मैं चाहूंगा कृष्णा आप बयान भी लेने की कोशिश करें। दिग्विजय सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 बिल्कुल दिग्विजय, यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला है, उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को पार कर दिया। जी 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 बिल्कुल 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 कृष्णा आप तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, कंफर्म किया हमारे और ये बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। बैरिकेडिंग को तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड जीरो से लगातार खबरें दिखा रहा हूँ। निशांत ऊपर करके दिखाओ जल्दी। मैं अनुरोध करूंगा अपने कैमरा पर्सन निशांत से जल्दी खास विजुअल्स दिखाए। चढ़ जा इस पे, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी और निशांत जल्दी ऊपर, कैमरा पर्सन निशांत लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एडीजी कोर्ट परिसर के बाहर, जहां पर ज्योति रौतेला उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश वहां पर की है। और ये देखिए पुलिस के साथ वहां पर एक धक्का मुक्की जैसी स्थिति, झड़प जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोषी करार दे दिया गया है तीनों आरोपियों को इस पूरे मामले में। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी और निशांत लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश की है और फिलहाल पुलिस के साथ झड़प धक्का मुक्की जैसी स्थितियां भी वहां पर देखने को मिल रही है। तो फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले हंगामे वाली स्थिति कोर्ट द्वार एडीजी कोर्ट परिसर के बाहर आपको इस समय देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर हंगामे जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन इंतजार अभी भी उस फैसले का जो कोर्ट के अंदर टाइप हो रहा है और क्या सजा होती है, क्या उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। जो विपक्ष के नेता ज्योति रौतेला यहाँ पर बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश कर रही हैं, या लोग जो वीआईपी नाम अभी तक इस पुलिस ने चला पर सरकार स्पष्टीकरण नहीं दिया। सरकार आभारी है जो अब से थोड़ी ही देर के बाद एडीजी कोर्ट परिसर। और ये देखिए ऋषिकेश से मेयर का चुनाव लड़े निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के साथ झड़प वहां पर हो रही है। इन तस्वीरों में हमें दिख रहा है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। कृष्णा बिल्कुल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर कुछ समय पहले ही जो कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पर ज्योति रौतेला नाम बताया जा रहा है, बैरिकेडिंग क्रॉस कर दी, पुलिस की बैरिकेडिंग क्रॉस कर आपने विजुअल्स में देखा होगा किस तरीके से वो चढ़कर ऊपर से इस तरफ आने की उन्होंने कोशिश करी, जिससे बाकी जो पब्लिक है उनके भी हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने भी एक कोशिश करी इस बैरिकेड को तोड़ने की, मगर पुलिस ने मुस्तैदी से अपने होश आवाज पे रहकर काफी अच्छे तरीके से फिलहाल कंट्रोल किया हुआ है। बेहद संवेदनशील यहाँ पर
स्थिति बनी हुई है। इस समय पुलिस पूरा प्रयास कर रही है लोगों को समझाने का, लोगों को रोकने का, पर लगातार लोगों की एक ही डिमांड है कि इस बैरिकेड को यहाँ से हटा दिया जाए। जी हमने जी बहुत कृष्णा, मैं इंतजार कर चाहूंगा लिया आप है। निशांत से कहें, निशांत तस्वीरों पर फोकस रखें, तस्वीरों को दिखाएं और आप बोलते बिल्कुल, रहें मैं अपने किस कैमरा तरीके पर्सन की निशांत से सिचुएशन बोलूंगा, वहां पर है विजुअल्स उसको दिखाएं, आप लाइव डिस्क्राइब विजुअल्स, करते रहें और तस्वीरों एक्सक्लूसिव पर विजुअल्स फोकस आपको रखें। दिखा रहा हूं। देखिए दिग्विजय में बैरिकेडिंग को बांधने लगातार की कोशिश अब तक प्रदर्शन कुछ ही तेज हो देर रहा है। पहले कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के द्वारा की गई और अब वहां पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के भी काफी सारे सदस्य कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य हैं, उनके साथ भी वहां पर धक्का मुक्की जारी है, बैरिकेडिंग को बांधने की कोशिश। लेकिन अभी जिस चीज का इंतजार था, फैसले का इंतजार, वो फैसला अभी आया नहीं। दोषी करार जरूर दे दिया गया है, लेकिन सजा का प्रावधान आना अभी बाकी है। क्या उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी, तो ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल पर, जहां कोट द्वार एडीजी कोर्ट परिसर के बाहर हंगामे जैसी स्थिति आपको नजर आ रही है। हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी और निशांत उनके साथ जो कैमरे के पीछे हैं, वो आपको ये तस्वीरें लगातार कोट द्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी हंगामे जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन कृष्णा, इस बीच आप नजर रखिएगा कि अपडेट जैसे ही फैसले को लेकर के आती है उस पर भी आप नजर रखिएगा। कृष्णा, क्या कांग्रेस की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हमने देखी वहां पर ज्योति रौतेला, तो क्या हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई है उनकी? जी, अभी और आधिकारिक रूप से ये कोई अपडेट नहीं है कि क्या गिरफ्तारी की गई है या नहीं, पर पुलिस बल के द्वारा उसको दोबारा से बैरिकेड के उस पार लेके जाया गया है। जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेड क्रॉस किया, हौसले बुलंद करे, उन्होंने वहां पर खड़ी रही, वो उन्होंने वेट किया 2 मिनट का, बाकी सबको भी उन्होंने इशारा किया, जिससे बाकी भी जो कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करी। काफी तेज कोशिश की, वो इसने अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल भी किया, अपनी सूझबूझ दिखाई पुलिस ने। और ये जो जिस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके की लगभग ये 8 से 10 फीट का जो ऊंचा बैरिकेड है, इसको पार करने की जो ट्राई कर रही है यहाँ पर महिलाएं भी और जो युवक हैं वो भी कर रहे हैं, ये कोई बड़ा हादसे का भी रूप ले सकता है। दिग्विजय, बिल्कुल ये मेरे जी यहाँ पर मैं सामने देख सकता हूँ, लगभग 10 फीट का वो बैरिकेड था जो ज्योति रौतेला ने क्रॉस किया। लगातार पुलिस उन्हें यही समझा रही थी कि मैडम आपको चोट भी आ सकती है इससे, पर उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी। उनका व्यवहार भी बहुत सुन पा रहे थे। देखिए तस्वीरें इस समय कोट द्वार एडीजी कोर्ट परिसर के बाहर की बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश वहां पर की गई और फिलहाल स्थिति को पुलिस ने कंट्रोल में लिया है। स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है और महिलाएं भी वहां पर कांग्रेस महिला मोर्चा की हो चाहे उत्तराखंड क्रांति दल की हो, वो लगातार वहां पर बैरिकेडिंग को बांधने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी जीत अभी तक कही जा सकती है इस पूरे मामले में अंकिता भंडारी के पक्ष को लेकर के, जो फैसला फिलहाल क्योंकि दोषी करार दे दिया गया है इस पूरे मामले में, तो इसे एक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब इस मामले में सजा का इंतजार किया जा रहा है। सजा का प्रावधान क्या होता है, उम्र कैद या फांसी की सजा, दोनों में से कोई एक सजाएं हो सकती हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की थ्योरी में क्या ही केस स्पीड बैठेगा। कृष्णा त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी, बताइए। जी बिल्कुल दिग्विजय, जो अभी आपको हमने विजुअल्स दिखाए वो सिर्फ एक तरफ के बैरिकेडिंग के विजुअल्स थे। दूसरी तरफ जहां पर यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, इसके पार मीडिया भी नहीं जा सकती। पर अगर मैं दिखाऊं आपको, सामने पुलिस गाड़ी मौजूद है, फायर सर्विस की गाड़ी मौजूद है, उस तरफ भी इतना ही बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। लगातार बेसब्री से जिस चीज का इंतजार पब्लिक कर रही थी, अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उन्हें बैरिकेड के इस पार आना है, उन्हें न्यायालय के जो मुख्य द्वार है उसके सामने आना है, उन्हें देखना है कि क्या अपडेट चल रही है। एक ये जो भरोसा उठा था पुलिस से, ये भी एक मुख्य कारण इसका हो सकता है कि डर है उन्हें कि क्या अब भी उनकी बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बड़ा डर उन्हें जो सता रहा है, जो उनसे ये ऐसी घटनाएं करवा रहा है। जिस तरीके से वो लगातार पुलिस की बैरिकेडिंग को बिल्कुल तोड़ के अंदर आने को तैयार हो रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं कि उन्हें चोट लगेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कृष्णा, हमारे संवाददाता और उनके साथ उनके जो कैमरा पर्सन है निशांत, वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि जैसा कि हम पहले से ही आपको अपडेट दे रहे हैं कि 2 एंड हैं इस बैरिकेडिंग के, लगभग 200 मीटर का एरिया है जिसको बैरिकेड किया गया है। कृष्णा, अभी क्योंकि अलग अलग थानों से पुलिस फोर्स वहां पर आया था, तो क्या अभी भी वो सिलसिला जारी है, अभी भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाई गई है या फिर सुबह ही जो फोर्स तैनात हो गई थी वो अपना काम कर रही है?
जी बिल्कुल दिग्विजय। कोटद्वार की तो सारी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद ही है। आसपास के जिलों के आसपास के सारे सब स्टेशन की भी पुलिस है यहाँ पर मौजूद। जैसे हमने देखा हमारे पीछे यहाँ पर पौड़ी सिटी की फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, जो बिल्कुल तैयार है स्प्रे के लिए। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जनता कंट्रोल, पब्लिक बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाती, तो इस वजह से पानी की बौछार भी की जा सकती है पब्लिक पे कंट्रोल करने के लिए। वहीं दूसरी ही तरफ हम देखेंगे एक और फायर सर्विस की गाड़ी भी मौजूद है, अगर आपको विजुअल्स में दिख रही हो। दूसरी तरफ भी तैयार स्थिति में रखा गया है दोनों ही गाड़ियों को, दोनों बैरिकेडिंग की तरफ फेस कर दोनों बैरिकेडिंग की तरफ होस पाइप का फेस करके। किसी भी पल अगर जनता बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आने की प्रयास करती है तो पुलिस पानी की बौछार से उन्हें रोकने का प्रयास जरूर करेगी। बिल्कुल, तो पुलिस अपनी तरफ से सभी का इंतजाम वहां पर किए गए, चाहे वो फायर सर्विस की गाड़ियां हो या फिर पुलिस बल तैनात हो। अलग अलग थानों से पुलिस बल आया हुआ है। निशांत, आप उन तस्वीरों पर फोकस रखिए। निशांत से कहें, कृष्णा आप उन तस्वीरों पर फोकस रखिए जहां पर बैरिकेडिंग में लोग लगातार पुलिस के साथ उलझ रहे थे। और अब से कुछ ही देर के बाद ये फैसला हमारे सामने होगा। अब से कुछ ही देर के बाद ये फैसला आने वाला है। कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग जो है वो अभी चल रही है इस पूरे मामले में। जी कृष्णा जी। जी बिल्कुल किसी भी समय बड़ी अपडेट आपको मैं दे रहा हूं दिग्विजय। यहाँ पर किसी भी पल फैसला आ सकता है आधिकारिक रूप से। बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी किसी भी पल। अब सिर्फ कुछ चंद लम्हों का ही इंतजार रह गया है इस फैसले में। जितना इंतजार इस पब्लिक ने किया, जितना इंतजार अंकिता भंडारी के माता पिता ने किया, अब वो खत्म होने जा रहा है। कुछ ही चंद लम्हों के बाद वो फैसला आ जाएगा जिसका सब लोग, यहाँ सारी जितनी भी जनता मौजूद है, अंकिता भंडारी के माता पिता, सब लोग जिसका इंतजार इतने दिन से कर रहे थे, वो आधिकारिक फैसला आने वाला है। बहुत ज्यादा चांसेस है आजीवन कारावास का फैसला आ सकता है किसी भी पल। सबसे बड़ी अपडेट इस समय की मैं आपको बता रहा हूँ दिग्विजय। जी बिल्कुल कृष्णा, आप अपडेट जुटाते रहिए। तो ये बड़ा अपडेट फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद इस मामले में फैसला संभवतः आने वाला है। दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन क्या फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की सजा होगी, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। ज्यादातर चांसेस, जो कई अधिवक्ताओं से हमारे संवाददाता ने बात की है, उनका ये कहना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की थ्योरी में इस केस का फिट बैठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसे में उम्र कैद की सजा के सबसे ज्यादा चांसेस है, लेकिन हु नोज कि फांसी की सजा एडीजे कोटद्वार इस मामले में सुना दे और फांसी की सजा तीनों आरोपियों को हो जाए तो थोड़ी देर के बाद ये फैसला आएगा। पूरे देश की नजरें इस पर हैं। लगातार हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से आपको पल पल के अपडेट दे रही है। आपसे थोड़ी देर पहले आपकी तस्वीरें देखी किस तरह से बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश कांग्रेस प्रदेश महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, उनके द्वारा की गई। और अभी भी इसी तरह की सिचुएशन कोटद्वार कोर्ट परिसर के बाहर बनी हुई है। लेकिन इंतजार सभी की इस बात पर है कि कोर्ट के अंदर से कब कोई फैसला सामने आए और उस फैसले पर फिर जो रिएक्शन है वो देखने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे कि क्या क्या रिएक्शन उस मामले पर आते हैं। तो कोर्ट का बड़ा फैसला अब से थोड़ी ही देर के बाद आ जाएगा। अंकिता भंडारी मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी संख्या में लोग कोर्ट के बाहर मौजूद है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। तीनों आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। पूरे उत्तराखंड की नजरें आज इस केस पर टिकी हुई हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी वहां पर की गई लोगों के द्वारा इस मांग को लेकर कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अंकिता भंडारी मामले में कोर्ट का फैसला अब से कुछ ही देर के बाद सजा को लेकर के जो अनाउंसमेंट होना है वो अब से कुछ ही देर के बाद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और बहुत बड़ी जीत उस बेटी की, उत्तराखंड की इस बेटी की जीत जिसने अपनी जान दे दी लेकिन अनैतिक काम करने से इनकार कर दिया था। अंकिता भंडारी को आज न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी के परिजन को, उसके माता पिता को और उसके लिए संघर्ष करने वाली, उसके लिए उठने वाली हर उस आवाज को आज न्याय मिलेगा जो इतने लंबे समय से अंकिता भंडारी के साथ खड़ी थी। उसकी फोटोज लेकर सड़कों पर जो आवाजें उठ रही थी न्याय दिलाने की, तो उसको आज न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय किस रूप में मिलेगा? क्या फांसी के रूप में मिलेगा, जो आरोपियों को फांसी की सजा हो, या फिर उम्र कैद की सजा आरोपियों को होगी? इस पर अपडेट आना अभी बाकी है। तो अंकिता को न्याय मिले, इस पर सभी वहां पर, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल के और बहुत सारे लोग, जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक मुहिम चलनी शुरू हो गई थी 30 तारीख को कोटद्वार चलने की, क्योंकि लोगों में जो रोष था बाद से ही वो जगह पर देखा और
कांग्रेस के जो सीनियर नेता है गणेश गोदियाल, उनका भी बयान अब से कुछ देर पहले इस पर सामने आया है। गणेश गोदियाल ने मांग की है कि इस मामले में कोर्ट न्याय दे और सख्त से सख्त सजा कोर्ट इन आरोपियों को दे। और सख्त से सख्त सजा का मतलब होता है फांसी की सजा, क्योंकि जिस मामले में दोषी इनको करार दे दिया गया है उसमें सख्त से सख्त सजा का मतलब और अंतिम सजा का मतलब फांसी की सजा होती है। लेकिन क्या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी? बड़ा अपडेट आना अभी भी बाकी है। तो क्या इस मामले में अपडेट आने वाला बस कुछ ही क्षणों की बात है, कुछ ही देर में यह मामला सामने आ जाएगा। तीनों आरोपियों को क्या सजा सुनाई जाती है? फांसी की सजा की मांग हर कोई कर रहा है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, जैसा कि हम आपको लगातार तहलका डिजिटल पर बता भी रहे हैं कि क्या आजीवन कारावास की सजा होगी, क्या उम्र कैद की सजा तीनों आरोपियों को इस मामले में सुनाई देगी, या फिर फांसी की सजा का ऐलान होगा। तो अपडेट आपको हम ये दे रहे हैं कि इस मामले में अब से थोड़ी ही देर के बाद बस किसी भी समय कोर्ट के अंदर से फैसला आ सकता है। कोर्ट के अंदर खबर यह सूत्रों के हवाले से कि फैसला जो है वो टाइप हो चुका है और अब से कुछ ही देर में यह फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। कोर्ट द्वार की एडीजे कोर्ट अंकिता भंडारी के हत्यारों को कौन सी सजा सुनाती है, क्या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यह फैसला आने वाला है। तो कोर्ट द्वार की कोर्ट ने फिलहाल दोषी तो करार दे दिया है, लेकिन इंतजार है कि फैसला क्या आएगा, अंतिम फैसला क्या सुनाएगा। कोर्ट द्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत इस पर फैसला सुना रही है और दोषी इसमें माना गया है। तीनों पर युवती की हत्या, अपराध के साक्ष्य गायब करने का और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे। पुलकित आर्या, आपको बता दें कि अलग अलग जेल में, जैसा कि मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं कि बहुत जेल में उसे ट्रांसफर किया गया, लेकिन अभी पुलकित आर्या इस समय अल्मोड़ा, अंकित देहरादून और सौरभ जो तीनों आरोपी हैं वो अलग अलग जिलों की जेल में बंद थे। और इसके साथ ही राजनीतिक दलों की नजरें भी, पॉलिटिकली भी ये केस काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पॉलिटिकली जो एंगल है वो भी इसमें काफी ज्यादा जुड़ा रहा, बना रहा और इस पर राजनीतिक दलों की भी नजरें हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो, तो सभी की नजरें इस केस पर हैं। और केस पर जो फैसला आएगा आपसे कुछ ही देर के बाद, क्योंकि एसआईटी का इसमें गठन किया गया था 24 सितंबर 2022 को। हालांकि मांग सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन एसआईटी का गठन उत्तराखंड सरकार ने उस समय किया था। और 21 सितंबर 2022 को मुख्य आरोपी रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्या, उसका जो मैनेजर था सौरभ भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता, इनकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के वक्त जनता के अंदर इतना आक्रोश उस समय था कि इनको पीटने की कोशिश भी उस समय होती है जनता के द्वारा। और फिर इस पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होते हैं और ट्रायल के बाद इस मामले की आखिरी सुनवाई होती है, कोर्ट अपना फैसला रखती है। और आज ये दिन है जब कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। अब से थोड़ी ही देर के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट के द्वारा। तो अब से थोड़ी ही देर के बाद ये फैसला आने वाला है और इस फैसले पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। कृष्णा त्यागी इस समय हमारे साथ लगातार कोर्ट द्वार से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कितना समय भी फिलहाल और लग रहा है इसमें? जी बिल्कुल दिग्विजय, यहाँ पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। पुलिस ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने हेलमेट्स भी पहन लिए हैं और ज्यादा सिक्योरिटी को मजबूत यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने थोड़े समय पहले देखा काफी बड़ी कोशिश थी वो बैरिकेड तोड़ने की। हालांकि पुलिस ने अपनी सूझबूझ से वो कंट्रोल कर लिया है। जी 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 तो जी फिलहाल ये जितनी भी यहाँ पर हलचलें तेज हो रही हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है किसी भी समय यहाँ पर फैसला आने वाला है। सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। मैं कैमरा पर्सन को विजुअल दिखाया जाए, ये रहा कोर्ट परिसर का मुख्य द्वार। इसी द्वार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहीं से फैसला आएगा, यहीं से अब से कुछ ही देर बाद ये आधिकारिक रूप से फैसला आएगा। क्या सजा सुनाई गई, किस तरीके से, क्या ये फांसी की सजा सुनाई जाएगी या क्या ये आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। चांसेस, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया सूत्रों के हवाले से, ये आजीवन कारावास के ज्यादा लग रहे हैं, फांसी के चांसेस कम है। पर जितना हम अपने दोनों ही तरफ देख रहे हैं, चाहे मैं अपने लेफ्ट में देखूं चाहे राइट में देखूं, दोनों ही तरफ से जो प्रदर्शन है जनता का, काफी भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही मांग आ रही है
कि कठोर से कठोर सजा मतलब फांसी दे दी जाए इन्हें। फांसी से कम में कोई संतोष नहीं है जनता को। जनता बदला मांग रही है, इंसाफ मांग रही है अपने प्रदेश की बेटी के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नजरें बनाए रखिए कृष्णा, अब से थोड़ी ही देर के बाद ये फैसला आने वाला है, उस फैसले पर भी हमारी नजरें रहेंगी। कृष्णा, एक बार सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को एक बार फिर से आप दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी, वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार पुलिस बल वहां पर तैनात है। हल्की सी भी चूक उत्तराखंड पुलिस नहीं करना चाहती, क्योंकि हल्की सी गलती भी यहाँ पर एक बहुत भयानक दृश्य में बदल जाएगी। इसलिए पूरी यहाँ पर हायर ऑफिशियल मौजूद है बिल्कुल बैरिकेडिंग पे। हल्की सी भी चूक नहीं की जा रही है। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा निशान विजुअल्स दिखाइए सामने, कितने पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं यहाँ पर। बैरिकेडिंग के इस तरफ भी उस तरफ भी काफी अच्छे से, काफी सूझबूझ से यहाँ पर जनता के आक्रोश को कंट्रोल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जी जी दिग्विजय। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। कृष्णा, आप तब तक अपडेट जुटा लीजिए, और इससे पहले अंकिता भंडारी के माता पिता ने क्या कहा था वो बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, क्योंकि उम्मीद करेंगे इसी बीच में फैसला भी आने वाला है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने क्या बयान दिया था, अच्छा, आप बताइए कि आज आप क्या मांग कर रहे हैं? तो हमें मांग के यही हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज उम्मीद है उम्मीद तो पूरे न्यायालय से हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आएगा और तीनों को फांसी की सजा होगी। लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट पे आपने। हाँ देखो, लंबी लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की समझ जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया, और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं, नहीं तो ये तो कब के जेल से बाहर छोड़ जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सजा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे निर्दोष लड़की को मारा है, इसलिए इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आज आप क्या उम्मीद कर रही हैं और क्या चाह रही हैं, चूंकि आज तो फैसला आने वाला है? मैं अपने न्यायालय से यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बेटे को उचित न्याय देंगे। ठीक है।